उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां विवाद में एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 4 गोली मारी गई है। सोचिए जरा, घायल लड़की को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और बाइक से भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है और प्रशासन ने भी ठीक वैसा ही किया। लेकिन एक आरोपी मैनपुरी में लड़की को गोली मार देता है। 1-2 नहीं, 4-4 गोली उसने मारी। गनीमत ये रही कि लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी की जिसका एनकाउंटर किया गया है। अपराधियों का पूरा हिसाब हो रहा है। लड़की को गोली मारी, उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी घायल हो गया है। उसका इलाज कराने के लिए जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की का इलाज चल रहा है। ये लड़की जिसे घायल कर दिया है, इसने गोली मारकर, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था रखता है, अपनी कितनी बुलंद है, वो तस्वीर ये बयां कर रही है। ये अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है। उसी की तस्वीरें ये बता रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले बातचीत हुई थी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जहां पर लड़की को 4 गोली मारी गई, लेकिन प्रशासन, पुलिस मुस्तैद और तत्काल प्रभाव से उस आरोपी का एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी। एक लड़की को लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात उनके बीच में बिगड़ी है। इसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं आपको। अजय, और क्या कार्रवाई की गई है और उस लड़की के बारे में क्या सूचना है? बिल्कुल, देखिए, प्राथमिक तौर पे जो शिकायत लड़की की तरफ से की गई थी, किसी तरीके की परिजनों की तरफ से भी जब बात कही गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब इस तरीके की सनक भरी हरकत को अंजाम दिया है लड़के ने, तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में, हाफ एनकाउंटर का हम जिक्र कर ही रहे हैं, साथ ही अब इस पूरे मामले में क्या उस लड़के के और साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो असलहा था वो उपलब्ध कराने वाला कौन है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड से क्या उसको सपोर्ट मिल रहा था, इन सब विषयों में भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर यह हैरान करने वाला मामला है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2017 से ही रखी गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो अलग से कई सारे नियम बनाए गए हैं। ऐसे में इस घटना के अंजाम देने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे सीनियर अधिकारी भी इस जानकारी को फॉलो अप कर रहे हैं, इस एक्शन को लेकर जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां विवाद में एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 4 गोली मारी गई है। सोचिए जरा, घायल लड़की को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और बाइक से भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है और प्रशासन ने भी ठीक वैसा ही किया। लेकिन एक आरोपी मैनपुरी में लड़की को गोली मार देता है। 1-2 नहीं, 4-4 गोली उसने मारी। गनीमत ये रही कि लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी की जिसका एनकाउंटर किया गया है। अपराधियों का पूरा हिसाब हो रहा है। लड़की को गोली मारी, उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी घायल हो गया है। उसका इलाज कराने के लिए जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की का इलाज चल रहा है। ये लड़की जिसे घायल कर दिया है, इसने गोली मारकर, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था रखता है, अपनी कितनी बुलंद है, वो तस्वीर ये बयां कर रही है। ये अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है। उसी की तस्वीरें ये बता रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है।
मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जहां पर लड़की को 4 गोली मारी गई, लेकिन प्रशासन पुलिस मुस्तैद और तत्काल प्रभाव से उस आरोपी का एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी। एक लड़की को लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, इसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं आपको। अजय, और क्या कार्रवाई की गई है और उस लड़की के बारे में क्या सूचना है? बिल्कुल देखिए, प्राथमिक तौर पे जो शिकायत लड़की की तरफ से की गई थी, किसी तरीके की परिजनों की तरफ से भी जब बात कही गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जब इस तरीके की सनक भरी हरकत को अंजाम दिया है लड़के ने, तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में हाफ एनकाउंटर का हम जिक्र कर ही रहे हैं। साथ ही अब इस पूरे मामले में क्या उस लड़के के और साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो असलहा था वो उपलब्ध कराने वाला कौन है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड से क्या उसको सपोर्ट मिल रहा था, इन सब विषयों में भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर यह हैरान करने वाला मामला है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2017 से ही रखी गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो अलग से कई सारे नियम बनाए गए हैं। ऐसे में इस घटना के अंजाम देने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे सीनियर अधिकारी भी इस जानकारी को फॉलो अप कर रहे हैं, इस एक्शन को लेकर जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की जहां विवाद में एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 4 गोली मारी गई है। सोचिए जरा, घायल लड़की को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और बाइक से भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है और प्रशासन ने भी ठीक वैसा ही किया। लेकिन एक आरोपी मैनपुरी में लड़की को गोली मार देता है। 1-2 नहीं, 4-4 गोली उसने मारी। गनीमत यह रही कि लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी की जिसका एनकाउंटर किया गया है। अपराधियों का पूरा हिसाब हो रहा है। लड़की को गोली मारी, उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी घायल हो गया है। उसका इलाज कराने के लिए जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की का इलाज चल रहा है। ये लड़की जिसे घायल कर दिया है, इसने गोली मारकर, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था रखता है अपनी, कितनी बुलंद है, वो तस्वीर ये बयां कर रही है। ये अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है, उसी की तस्वीरें ये बता रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जहां पर लड़की को 4 गोली मारी गई, लेकिन प्रशासन पुलिस मुस्तैद और तत्काल प्रभाव से उस आरोपी का एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी। एक लड़की को लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, इसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं आपको। अजय, और क्या कार्रवाई की गई है और उस लड़की के बारे में क्या सूचना है? बिल्कुल देखिए, प्राथमिक तौर पे जो शिकायत लड़की की तरफ से की गई थी, किसी तरीके की परिजनों की तरफ से भी जब बात कही गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जब इस तरीके की सनक भरी हरकत को अंजाम दिया है लड़के ने, तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में हाफ एनकाउंटर का हम जिक्र कर ही रहे हैं। साथ ही अब इस पूरे मामले में क्या उस लड़के के और साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो असलहा था वो उपलब्ध कराने वाला कौन है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड से क्या उसको सपोर्ट मिल रहा था, इन सब विषयों में भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर यह हैरान करने वाला मामला है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस
वायलेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2017 से ही रखी गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो अलग से कई सारे नियम बनाए गए हैं। ऐसे में इस घटना के अंजाम देने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे सीनियर अधिकारी भी इस जानकारी को फॉलोअप कर रहे हैं, इस एक्शन को लेकर जानकारी ले रहे हैं।